कि उच्च गति आवेश से लगी आग का शमन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक है। अब ध्यान देना कि अगर उच्च गति आवेश से आग लगती है तो किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग करेंगे। हेलोन के अग्निशामक, ऑक्सीजन के, रसायन के, या ऑयल के, या सूखा लकड़ी के, सूखा युक्त अग्निशामक। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हेलोन प्रकार के। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर आपसे ये कह देना कि हेलोन अग्निशामक के अंदर क्या भरा होता है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप लिखना इसके अंदर ना CTC प्लस BCF भरी होती है। क्या? CTC और BCF। अगर इसका पूरा नाम जानना है तो सुनिए, CTC का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है और BCF का मतलब ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो, है ना। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये दोनों होते हैं हेलोन के अंदर। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जब कभी भी किसी भवन, किसी हाउस, किसी कल कारखाने में आग लगे तो सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहला कदम ACRE, ये सबसे पहला कदम आपको उठाना होता है। यानी कि इसमें सबसे पहला A, फिर C, फिर R, फिर E। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है तो लिखेगा, A का मतलब होता है, A से होता है दोस्तों अलार्म, है ना। A का मतलब होता है अलार्म। जब भी कभी आग लगे तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अलार्म करके सबको सचेत करना चाहिए। मानिए कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई, उस फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं अंदर, उनको ये सूचित देना चाहिए अलार्म बजाकर कि आग लग चुकी है। ठीक है, अलार्म बजाकर। और दूसरा क्या करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए कॉल एंड कॉन्फाइंड, है ना, कॉल एंड कॉन्फाइंड। अब देखना, जब भी आग लगे तो दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कॉल करना चाहिए। किसको? अग्निशमन दल को सबसे पहले कॉल करना चाहिए। कॉल करने के बाद क्या करें कि जो कॉन्फाइंड का मतलब होता है कि बंद करना। यानी कि किसी कारखाने में आग लगी है तो उस कारखाने में एंट्री करने के लिए जितने भी दरवाजे हैं, ठीक ना, उन सभी दरवाजों को बंद कर दें। दरवाजे, खिड़कियां जितने भी हैं सबको बंद कर दें ताकि बाहर से हवा ना घुस सके और आग और ना भड़क सके। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले कॉल करना चाहिए, फिर कॉन्फाइंड करना चाहिए। इसके बाद आर की बारी है। आर का मतलब होता है दोस्तों रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, है ना। तीसरा स्टेप क्या करना चाहिए कि अगर हमने अलार्म भी बजा दिया, कॉल भी कर दिया और कॉन्फाइंड भी कर लिया, अब हमें बचाना है किसको? मान के चलिए कि कोई फंसा हुआ है अंदर, फैक्ट्री के अंदर कोई फंसा हुआ है, उसको हमें बचाना जरूर चाहिए अगर संभव हो सके तो। क्योंकि दोस्तों इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है ना, तो हमें फंसे हुए व्यक्ति को जरूर बचाना चाहिए। ये तीसरा स्टेप है। और इसके बाद होता है ई। ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विशर, है ना, एक्सटिंग्विशर एंड इवैक्यूएट। एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है दोस्तों बुझाने की कला, बुझाने की कला। और इवैक्यूएट का मतलब होता है निकास करना, है ना, निकास करना, बाहर निकलना। तो सुनना, एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है कि आग बुझाने की कला। जिसके अंदर आग बुझाने की कला होती है ना, उसको आग को बुझाने देना चाहिए। यानी कि ये कला किसके पास होती है? तो जो अग्निशामक दल होता है उसके पास होती है आग बुझाने की कला। और इवैक्यूएट का मतलब होता है निकास करना, वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, सुनना दोबारा बात को कि ए का मतलब होता है अलार्म। अलार्म बजा के सभी को सचेत करना
करना चाहिए कि आग लग चुकी है। ठीक है। सी का मतलब होता है कॉल और कॉन्फाइंड। कॉल दोस्तों किसको करना है? अग्निशामक दल को। और कॉन्फाइंड का मतलब होता है कि बंद करना, जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद कर दो ताकि और अधिक भड़क ना सके आग, और जो अग्निशमन दल है ना वो इस आग में काबू पा सके। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग दोस्तों बहुत अधिक तो नहीं होती है, लेकिन अग्निशमन दल के पहुंचने तक में आग बहुत अधिक भड़क चुकी होती है, जो कि वो दल भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है ना। और कंट्रोल करते करते पता ऐसा चला कि सारा सब कुछ जल के खाक हो गया, तो फिर उसके आने और ना आने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों कि कॉन्फाइंड करना बहुत जरूरी है। आर का मतलब रेस्क्यू, और इसका मतलब होता है कि बचाना। जो भी लोग अंदर, देखिए कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं तो उन जिसको अलार्म सुनाई दिया वो तो बाहर निकल गया, लेकिन कुछ लोग फंसे रह जाते हैं तो उनको बचाना जरूरी है। ठीक है ना। अगर पॉसिबल है तो उनको जरूर बचाना चाहिए। रेस्क्यू ये कहता है। ई का मतलब है एक्सटिंग्विशर एंड इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब है निकास। आप अगर बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं तो वहां से बाहर निकलिए, अपने आप को बचाइए। और एक्सटिंग्विशर का मतलब है कि जिसके अंदर बुझाने की कला है ना उसको आग को बुझाने दिया जाए। तो ये कला अग्निशमन दल के अंदर ही होती है। ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।